हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और उसमें अनेक प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण और जनहित के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि एक तो कोविड पर जो प्रेजेंटेशन हुई है और उसके बाद इस बात पर विचार किया गया कि क्या हमको स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं। तो उस पर कैबिनेट ने चर्चा ये की कि अब हमारे पास कोरोना के मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1748 के करीब अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं और इसमें हमने कहा कि अब क्रमवार तरीके से स्कूलों को खोलना प्रारंभ करना चाहिए और इसलिए उसमें ये निश्चित किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा और 1ली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं, तो वो चलते रहेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। और उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री में लगाने पर चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि इनको लगाया जाएगा और इनका जो ऑनरेरियम है वो भी 5625 रुपये पर मंथ किया गया है। और एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, जिसमें हमारे जेबीटी अध्यापक और जो C&B के अध्यापक हैं इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया है कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। और उसी के साथ ये कि जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में हमारे IT टीचर्स लगे हैं, इन सभी IT टीचर्स का जो हमारा जो एक तरह का जो पैसा दिया जाता है वो 500 रुपये पर मंथ बढ़ा दिया गया, जो 1 अप्रैल 2021 से हमारा लागू हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त यह है कि फिर यहाँ पर इन्होंने एक जो है एक कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव फॉर मेगा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट अंडर हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रूल्स 2019 ये लाया गया है। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि 20 पोस्टें नायब तहसीलदार की इसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से रेगुलर बेसिस पर भरेंगे। और उसके अतिरिक्त एक पॉलिसी हम इसके बारे में लेके आए हैं कि जो क्रैश बैरियर्स इत्यादि जो लगते हैं उन क्रैश बैरियर्स की जब रिप्लेसमेंट करना और मेंटेनेंस इत्यादि के लिए एक विशेष प्रकार की पॉलिसी लेकर के जो है सरकार आई है। और उसी के अंतर्गत अब एक और आगे बढ़ कर के कहा है कि जो पहले हमारी योजना जो चला करती थी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, उसका नाम अब मुख्यमंत्री
गृहिणी सुविधा योजना किया गया है। और उसी प्रकार से हिमाचल हेल्थ केयर योजना, हिम केयर, उसका नाम भी बदल करके मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर रखा गया है। और सहारा योजना को भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के नाम से अब कहा जाएगा। और उसी के साथ ये कि अभी जो जिला कांगड़ा में बैजनाथ में एक नया जल शक्ति का डिवीज़न खोला गया है। और उसी के अतिरिक्त कुल्लू जिला के हमारे हाई स्कूल पलचान है, हाई स्कूल जाना है, हाई स्कूल शिरड है, इन स्कूलों को अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया जाएगा। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हलान 2 को अब गवर्नमेंट हाई स्कूल किया जाएगा। और इन सभी स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ 22 पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और उसी के आधार पर जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, वहाँ पर भी 10 नए पद डिफरेंट कैटेगरीज के भरे जाएंगे। और जो कुल्लू जिला का जो सब तहसील सैंज है, उस सब तहसील को अब तहसील का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और उसी के साथ ये कि अभी जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वारघाट बिलासपुर में है, उसका दर्जा बढ़ा करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया जाएगा। और इसके साथ पोस्टें भी वहाँ पर दी गई हैं। और उसी के अंतर्गत यह है कि कुल्लू जिला के हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर अरसू को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नित्थर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और उसके साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक जगात खाना, घाटू, बागीपुल और उर्टू, इन सभी में पदों की क्रिएशन भी की गई है और इन सबको अपग्रेड भी किया गया है। और उसके साथ ये है कि बंजार कंस्टिट्यूएंसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर गड़सा को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया गया है। और उसके अंतर्गत ये है कि एक जो हमारे पास यानी कि हमारे पास एक ग्राम पंचायत छयाल, ग्राम पंचायत नसोगी, गांव छयाल, और ये मनाली में है। और यहाँ पर एक नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी गई है और उसके साथ पद भी स्वीकृत किए गए हैं। और उसके अतिरिक्त जो कैबिनेट में है जो स्वर्णिम दृष्टि पत्र, और इन सब पर भी चर्चा की गई कि आगामी कार्यक्रम क्या क्या होंगे, तो उस पर भी जो है चर्चा की गई है।